ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, देश में जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर दिया है। देश में जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का यह फैसला यहां पर सामने आया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सबसे बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिकता पर यह फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का यह फैसला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे पर बहुत बड़ा फैसला, सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की यहां पर मोहर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, देश में इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर रखी है। 5 में से जो 3 जज हैं वो आरक्षण के पक्ष में, 5 जजों की बेंच थी जिसमें से 3 जज आरक्षण के पक्ष में। शिक्षा नौकरी में 10% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर दिया है। देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिकता पर यह फैसला हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है। 3 जज जो हैं वो आरक्षण के पक्ष में। ईडब्ल्यूएस कोटे पर बहुत बड़ा फैसला यहां पर है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। 103वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिकता पर फैसला, जज आरक्षण के पक्ष में। ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिकता पर फैसला सामने आया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा। 5 जजों की बेंच का यह फैसला है और जिसमें 4-1 यानी कि 4 जज जो है वो आरक्षण के पक्ष में रहे। 5 में से 4 जज आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। 1 जज ने आरक्षण का विरोध किया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर इस वक्त की बड़ी खबर, 10% आरक्षण जारी रहेगा। शिक्षा नौकरी में यह आरक्षण है और यह 10% आरक्षण जारी रहेगा। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। 5 में से 4 जज आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। अब गरीब सवर्णों को जो पहले आरक्षण था वो आरक्षण मिलता रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मोहर लगाई है। कमजोर वर्ग के लिए बड़ी राहत है। 10% आरक्षण की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने 2019 में इसकी व्यवस्था की। 103वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की फैसला सुनाया है। कमजोर वर्ग के लिए बड़ी राहत दी गई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा, ये बात यहां पर कही गई है। 5 में से 4 जज आरक्षण के पक्ष में हैं। 1 जज ने आरक्षण का विरोध किया है। 5 जजों की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया है। कमजोर वर्ग के लिए बड़ी राहत यहां पर दी गई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा। 5 में से 4 जज आरक्षण के पक्ष में, 1 जज ने आरक्षण का विरोध किया है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे बड़ी खबर, ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिकता पर फैसला आ गया है। जी बिल्कुल अनुपम, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि केंद्र सरकार के द्वारा सवर्णों को जो 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया था वो फैसला फिलहाल सही है, यानी कि जो जारी रहेगा। ये आप में क्योंकि लगातार पीठ में फिलहाल 3 जजों ने ये माना है कि जो फैसला फिलहाल लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा वो फैसला सही है। और ऐसे में संविधान पीठ ने ये कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला संविधान
के मूल कहीं ना कहीं मूल पैठ से मूल जो अधिकार है उसका वायलेशन नहीं करता है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 5 में से 4 जज जो है वो आरक्षण के पक्ष में रहे, जबकि एक जज आरक्षण के विरोध में भी रहे। सुशील, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल अनुपम। 5 में से 4 जज जो है वो आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। जी बिल्कुल अनुपम, देखिए साफ तौर से 4 जजों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल था कि जो ईडब्ल्यूएस कोटे में आरक्षण देने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो फैसला लिया गया है वो सही है। चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि गरीबों में जो सवर्ण गरीब हैं उनको भी आगे आने की आवश्यकता है और उनको आरक्षण देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उनको भी उच्च शिक्षण संस्थाओं में और साथ ही साथ नौकरियों में आरक्षण देना बेहद आवश्यक है। और फिलहाल इसी आधार पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी थी। अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया था कि सवर्णों को भी आगे आने की आवश्यकता है और ऐसे में उनको आरक्षण देने का जो फैसला है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। केंद्र सरकार के लिए अनुपम एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में बड़ी घोषणा करते हुए ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% के आरक्षण की घोषणा की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हुआ। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा। अदालत में तमाम पक्षकारों की तरफ से यह कहा गया कि जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और 10% आरक्षण देने की जो बात कही गई है वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि इस पूरे मामले में संविधान के 103 संशोधन में जो 6A जोड़ा गया वो फिलहाल प्रक्रिया सही है, यानी कि केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत। और अब फिलहाल 10% आरक्षण सवर्णों को फिलहाल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मिलता रहेगा। ये अपने आप में 5 जजों की जो संविधान पीठ है उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले पर मोहर लगा दी है। जी बिल्कुल सुशील, लेकिन एक दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यह भी कहा गया कि गरीब मिलता रहेगा, और जिस तरीके से 2019 में केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था की थी कहीं ना कहीं उस पर भी मोहर लगा दी गई है। हम सही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का ये एक बड़ा फैसला था 2019 में, जिसके बाद लगातार विरोध हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो फैसला फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया था सवर्णों को, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण देने का, वो फैसला सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला संविधान के उलट नहीं है, यानी कि संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया सवर्णों को 10% आरक्षण देने का, वो फैसला सही है और केंद्र सरकार ने तय नियमों के मुताबिक ही तमाम सवर्णों को फैसला दिया है। आपको याद दिला दूं कि जब इस पूरे मामले पर विरोध के स्वर शुरू हो रहे थे तब प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जो तमाम सवर्णों को आरक्षण देने की प्रक्रिया है उसमें तमाम नियमों का पालन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि जो फिलहाल सवर्णों को 10% आरक्षण देने की सरकार के द्वारा लिया गया फैसला सही है और ऐसे में सवर्णों को भी आरक्षण देने की प्रक्रिया को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र सरकार का यह फैसला संविधान में दिए गए आरक्षण के नियमों को वायलेट नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच थी, जिसमें इंदिरा साहनी की तरफ से यह फैसला सुनाया गया था और यह कहा गया था कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है, यानी कि जो आरक्षण का कैप है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि 9 जजों की जो बेंच है इंदिरा साहनी की, उस फैसले में किसी भी तरीके से कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई है कि सवर्णों को जो फिलहाल आरक्षण देने की वर्टिकल प्रक्रिया है उसमें फिलहाल कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई है। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत होगी केंद्र सरकार की, क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार की यह बड़ी घोषणा थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। जी सुशील, ये जरा समझाइए आप कि जब से पूरा मामला चल रहा था 5 जजों की बेंच जो इस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, 4 जज केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है वो फिलहाल संविधान के तमाम मूल अवधारणाओं के खिलाफ है। क्योंकि अगर इस पूरे मामले में अगर फैसला केंद्र सरकार को लेना था तो इसमें सभी पक्षों के आरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए था।
यानी कि सवर्णों को ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले में ओबीसी कैटेगरी और इन तमाम लोगों को समान आरक्षण देने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए था, जबकि इन तमाम लोगों के आरक्षण की व्यवस्था पहले ही तय है। लेकिन जस्टिस रविंदर भट्ट की तरफ से कहा गया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को आरक्षण देना केंद्र सरकार का यह फैसला मनमाना लग रहा था और इसीलिए फिलहाल जस्टिस रविंदर भट्ट की तरफ से जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो हमारे संवाददाता यहां पर लगातार अपडेट दे रहे थे। सुशील हमें इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।